नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हम जो विज्ञान भैरव तंत्र द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्र ओशो के पढ़ रहे थे। तो अभी तक हमने 15 टेक्निक्स देखी हैं। आज हम 16वीं देखेंगे। 16वीं विधि कुछ इस प्रकार है। केंद्र होने की चौथी विधि। हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र पर पहुँचो। प्रत्येक विधि किसी मन विशेष के लिए उपयोगी है। ये विधि जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे थे, तीसरी विधि सिर के द्वारों को बंद करने वाली विधि है। उसका उपयोग अनेक लोग कर सकते हैं। बहुत ही सरल है, खतरनाक विधि नहीं है। तुम उसे आसानी से काम में ला सकते हो। ये भी ज़रूरी नहीं है ना कि द्वारों को हाथ से बंद करो। बंद करना भी ज़रूरी नहीं है इसमें। इसलिए कानों के लिए डाट और आँखों के लिए पट्टी से काम चल जाएगा। असली बात तो ये है ना कि कुछ क्षण के लिए, ये कुछ सेकंड के लिए सिर के द्वारों को पूरी तरह से बंद कर लेना है। इसका प्रयोग करो, अभ्यास करो। अचानक करने से ही ये कारीगर होगी। ये विधि अचानक ही करनी है, सडनली करनी है। अचानक में ही राज छिपा हुआ है। बिस्तर पर पड़े हैं, अचानक से सभी द्वार कुछ सेकंड के लिए बंद कर दो और तभी भीतर देखो क्या होता है। जब तुम्हारा दम घुटने लगता है ना, क्योंकि श्वास भी बंद हो जाएगी, तब भी इसे जारी रखें। आपको लगेगा कि श्वास बंद हो रहा है, तब भी जारी रखो जब तक कि असह्य ना हो जाए, आप सहन ना कर सके, आखिरी स्टेज पर ना जाए तब तक। और जब असह्य हो जाए या लगने लगे, तब तुम द्वारों को ज़्यादा देर तक बंद नहीं रख सकते हो, इसलिए उसकी फिक्र मत करें। आंतरिक शक्ति सभी द्वारों की आंतरिक शक्ति अपने आप ही द्वार को खोल देती है। लेकिन जहाँ तक तुम्हारा संबंध है, तुम बंद रखो। जब दम घुटने लगे, तब वो क्षण आता है, निर्णायक क्षण, क्योंकि घुटन पुराने एसोसिएशन को तोड़ देती है। इसलिए कुछ क्षण जारी रखें, जारी रख सके तो अच्छा है। ये काम कठिन होगा, मुश्किल होगा, तुम्हें लगेगा कि मौत आ गई, लेकिन डरो मत, तुम मर नहीं सकते हो, क्योंकि द्वारों को बंद भर करने से तुम नहीं मर सकते हो। सिर्फ ये द्वार बंद करने से तुम नहीं मर सकते हो। जब लगे कि मैं मर रहा हूँ, तब समझो कि वही क्षण आ गया। अगर तुम उस क्षण में धीरज रखो ना, तो अचानक हर चीज प्रकाशित हो जाएगी। तब तुम उस आंतरिक आकाश को महसूस करोगे कि जो कि फैलता ही जाता है और जिसमें समग्र समाया हुआ है। तब द्वारों को खोल दो। तब इस प्रयोग को फिर करो। जब भी समय मिले इसका प्रयोग में लाओ, इस ध्यान को प्रयोग में लाओ, लेकिन इसका अभ्यास मत करो। तुम श्वास को कुछ क्षण के लिए रोकने का अभ्यास कर सकते हो, लेकिन उसे कुछ लाभ नहीं होगा। एक आकस्मिक और अचानक झटका ही ज़रूरी है। उस झटके में तुम्हारी चेतना के पुराने स्रोत का प्रवाह बंद हो जाता है और एक नई बात संभव हो जाती है। भारत में अभी भी सर्वत्र अनेक लोग इस विधि को अभ्यास में करते हैं, लेकिन कठिन ये है ना कि वे अभ्यास करते हैं जबकि ये एक अचानक वाली विधि है। अगर तुम अभ्यास करो ना, तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें अचानक इस कमरे से बाहर निकालूंगा तो तुम्हारे विचार बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम रोज़ रोज़ इसका अभ्यास करेंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। तब वो एक यांत्रिक आदत बन जाती है। इसलिए अभ्यास मत करो। जब भी हो सके तो धीरे धीरे तुम्हारे अचानक एक आंतरिक आकाश का बोध होगा। फिर वो आंतरिक आकाश तुम्हारी चेतना में तभी प्रकट होता है जब तुम मृत्यु के कगार पर होते हो। तब तुम्हें लगता है कि अंग में एक क्षण भी अब मैं नहीं रह पाऊंगा। तब मृत्यु निकट आ जाती है, तभी वो क्षण आता है। इसलिए लगे रहो, डरो मत। मृत्यु इतनी आसानी से नहीं आती है। कम से कम इस विधि का प्रयोग में आप ला सकते हैं। कोई व्यक्ति अब तक मरा नहीं है इस विधि से। इसलिए अंतरहीन सुरक्षा
के उपाय है। इसलिए यही कारण है कि तुम नहीं मरोगे। मृत्यु के पहले आदमी बेहोश हो जाता है। इसलिए होश में रहते हुए ये भाव आए कि मैं मर रहा हूँ तो डरो मत। तुम अब बेहोश में हो क्योंकि आपको ये डर लग रहा है और ये भाव आ रहा है, इसलिए आप मरोगे नहीं। अगर तुम बेहोश हो गए तो तुम्हारी श्वास चलने लगेगी अपने आप, तब तुम उसे रोक भी नहीं सकते हो। तुम कान के लिए डांट काम में ला सकते हो और आँख में पट्टी बांध सकते हो, लेकिन नाक और मुंह के लिए कोई डांट की उपलब्ध कोई ज़रूरत नहीं है, उपयोगी नहीं है, क्योंकि तब वो संघातक हो सकता है। कम से कम नाक को छोड़ रखना ठीक है, नाक को छोड़े रखना ठीक है, उसे हाथ से ही बंद कर दें, है ना। उस हालत में जब बेहोश होने लगेंगे ना तो हाथ अपने आप ही ढीला हो जाएगा और श्वास बाहर आ जाएगी। तो इसमें अंतर्निहित सुरक्षा है, इसमें बहुत ही अच्छी सुरक्षा है। ये विधि बहुत ही काम में लाई जा सकती है। ये चौथी विधि उनके लिए है ना जिनका हृदय बहुत ही विकसित है, जो प्रेम और भाव के लोग हैं, प्रभाव प्रबल होता है उनका। हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन होना तो कमल के केंद्र पर पहुंचो। उसका मतलब है ये विधि हृदय प्रधान व्यक्ति के द्वारा काम में लाई जा सकती है। इसलिए पहले ये समझने की कोशिश करो कि हृदय प्रधान व्यक्ति कौन है, तब ये विधि समझ सकेंगे आप। जो हृदय प्रधान है ना, उस व्यक्ति के लिए सब कुछ हृदयत होता है। अगर तुम उसे प्यार करोगे तो उसका हृदय उस प्यार को अनुभव करेगा, उसका मस्तिष्क नहीं करेगा। मतलब अगर जो हृदयजीवी व्यक्ति है ना, तो अगर हृदय से वो बात करेगा तो सामने के पास हृदय तक पहुंचेगी, क्योंकि उसका संबंध है। जो मस्तिष्क करता है ना, तो उसका संबंध सोचना है, वो आयोजन करता है। उनका प्रेम भी मस्तिष्क से ही संबंधित होता है, आयोजित होता है। लेकिन भावपूर्वक व्यक्ति तर्क के बिना जीता है। वैसे हृदय के भी अपने तर्क हैं, लेकिन हृदय सोच विचार नहीं करता है। अगर कोई तुम्हें पूछे कि क्या आप प्रेम करते हैं और तुम उसे क्यों का जवाब दे देते हो ना, कोई पूछता है ना कि क्या आप प्रेम करते हैं, और अगर आप उसका जवाब दे सको ना, तो तुम मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति हो। और अगर तुम कहो ना कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ प्रेम करता हूँ, मुझे पता नहीं है कि क्यों, तो तुम हृदय प्रधान व्यक्ति हो। अगर तुम इतना भी कहते हो कि मैं उसे इसलिए प्रेम करता हूँ कि वो सुंदर है, वहाँ बुद्धि आ गई। हृदय मुख्य व्यक्ति के लिए कोई सुंदर इसलिए है कि वो उसे प्रेम करता है। मस्तिष्क वाला व्यक्ति किसी के लिए इसलिए प्रेम करता है क्योंकि वो सुंदर है। बुद्धि पहले आती है, फिर बाद में प्रेम आता है। हृदय प्रधान व्यक्ति के लिए प्रेम प्रथम है और बाकी सारी चीज़ें शेष है, प्रेम के पीछे चली आती है। हृदय के केंद्रित हैं, वो हृदय में केंद्रित हैं, इसलिए जो भी घटित होता है ना, वो पहले उसके हृदय को छूता है। ज़रा अपने को देखो, हर एक क्षण तुम्हारे जीवन में अनेक चीज़ें घटती आ रही है, भी किसी स्थूल को छूती है। तुम जा रहे हो और एक भिखारी सड़क पर है, भिखारी तुम्हें कहाँ छूता है? क्या तुम आर्थिक परिस्थिति पर सोच विचार करते हो, या क्या तुम ये विचारने लगते हो कि कैसे कानून के द्वारा भीख मंगी बंद की जाए? कभी आप ये सोचते हैं, ये विचार करते हैं? कैसे एक समाजवादी समाज बनाया जाए जहाँ भीख मंगे ना हो, कोई भी भीख ना मांगे? एक मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति है जो ऐसा सोचने लगता है, उसके लिए भिखारी महज विचार करने का आधार बन जाता है। उसका हृदय अस्पर्शी रह जाता है, सिर्फ मस्तिष्क स्पर्शी होता है। इस भिखारी के लिए अभी और यहाँ कुछ नहीं करने जा रहा है, नहीं, ये साम्यवाद के लिए कुछ करेगा, ये भविष्य के लिए, किसी यूटोपिया के लिए कुछ करेगा। ये उसके लिए अपना पूरा जीवन भी दे दे, लेकिन अभी तत्क्षण
वो कुछ नहीं कर सकता है। मस्तिष्क सदा भविष्य में जीता है, हृदय सदा अभी और यहाँ रहता है। एक हृदय प्रधान व्यक्ति अभी ही भिखारी के लिए कुछ करेगा। भिखारी आदमी है, आंकड़ा नहीं है। मस्तिष्क वाले आदमी के लिए गणित आंकड़ा भर है। उसके लिए भिखमंगी बंद करना समस्या है। इसलिए भिखारी की मदद की बात अप्रासंगिक उसको लगती है कि क्या बातें करना भिखमंगी की और इसकी। वो तुरंत ही उसकी मदद करता है। तो अपने को देखो, परखो, देखो कि तुम कैसे काम करते हो। देखो कि तुम हृदय की फिक्र करते हो या मस्तिष्क की फिक्र करते हो। जो हृदयजीवी है व्यक्ति, वो ये विधि तुम्हारे लिए है। लेकिन ये बात भी ध्यान रखो कि ये आदमी जाने, हाँ, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखो कि हर आदमी आने को ये धोखा देने में लगा है। मतलब वो कह रहे हैं कि इसका भी ध्यान रखो कि हर एक आदमी अपने को हृदयजीवी कहता है और उस पर भी वो धोखा देता है खुद को और कहता है कि मैं हृदयजीवी व्यक्ति हूँ। हर आदमी सोचता है कि मैं बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति हूँ, भावुक किस्म का इंसान हूँ, क्योंकि प्रेम एक ऐसे बुनियादी ज़रूरत है। अगर किसी को पता चले कि मेरे पास प्रेम करने वाला हृदय नहीं है तो वो चैन से नहीं बैठ सकता है। इसलिए हर आदमी ऐसा सोचता है और मान लेता है कि वो हृदयजीवी है। लेकिन विश्वास करने से क्या होगा? निष्पक्षता के साथ अपना निरीक्षण करो, ऐसे जैसे कि तुम किसी दूसरे का निरीक्षण कर रहे हो। तब निर्णय लो, क्योंकि अपने को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है, उससे लाभ नहीं होगा। अगर तुम अपने को धोखा भी दे सकते हो ना, धोखा भी दोगे तो तुम विधि को धोखा नहीं दे सकते हो, क्योंकि तब विधि को प्रयोग करने पर तुम पाओगे कि कुछ भी नहीं होता है। लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम किस कोटि के हो। उन्हें यथार्थ कुछ पता नहीं होता है। उन्होंने कभी इस संबंध में सोचा ही नहीं होता है कि वो किस कोटि के हैं। उन्हें अपने बारे में धुंधली धारणाएं होती है, दरअसल मात्र कल्पना होती है। उनके पास कुछ दर्शन नहीं होता है, कुछ आदर्श नहीं होता है, कुछ प्रतिमाएं नहीं होती है। वो सोचकर क्या कहना चाहते हैं कि हम वे प्रतिमाएं होते सच में नहीं। अक्सर ये तो होता है ना कि नहीं होता है। ये सारी प्रतिमाएं हैं और ये सारी प्रतिमाएं उनके विपरीत, उससे ठीक विपरीत होती है जैसा आप कहते हैं। इसका कारण है जो व्यक्ति जोर देकर के कहता है ना कि मैं हृदय प्रधान व्यक्ति हूँ, हो सकता है वो ऐसा इसलिए कह रहा हो कि उसे अपने हृदय का अभाव खलेलता हो और उसका वो भयभीत भी हो। इस तथ्य को नहीं जान सकेगा कि उसके पास हृदय नहीं है। इस संसार पर एक नज़र डालो। अगर अपने हृदय के बारे में हर एक व्यक्ति का दावा यही होगा कि वो संसार इतना हृदयहीन नहीं, वो संसार में इतना हृदयहीन नहीं हो सकता है ना। ये संसार हम सबका कुछ जोड़ है, इसलिए कहीं कुछ अनावश्यक गलत है, वहाँ हृदय नहीं है। आप नजर डालो संसार पे, हर एक आदमी का यही दावा है। सच तो ये है ना कि कभी कभी हृदय को प्रशिक्षित ही नहीं किया गया है, उसके ऊपर कोई मतलब रिसर्च ही नहीं किया गया है, हृदय के ऊपर कभी बात ही नहीं की गई है। मन प्रशिक्षण किया गया है, इसलिए मन है। मन को प्रशिक्षण करने के लिए स्कूल, कॉलेज सब कुछ है, विद्यालय, लेकिन हृदय को प्रशिक्षण करने के लिए कोई जगह नहीं है। मन का प्रशिक्षण लाभदायी है, हृदय का प्रशिक्षण खतरनाक है, क्योंकि अगर तुम्हारा हृदय प्रशिक्षण किया जाए तो तुम इस संसार के लिए बिल्कुल व्यर्थ हो जाओगे। ये सारा संसार तो बुद्धि से चलता है, और अगर तुम्हारा हृदय प्रशिक्षण हो और तुम पूरे ढांचे से बाहर हो जाओ ना, जब सारा संसार दाएं जाता हो और तुम बाएं चले जाओ, सभी जगह तुम अड़चन में पड़ोगे। सच तो ये है कि मनुष्य जितना अधिक समय बनाता है, सुसभ्य बनता है, हृदय
का प्रशिक्षण उतना ही कम होता जाता है, उसे हम भूल ही गए हैं। हृदय भी है, इस चीज़ को हम भूल ही गए हैं, उसके लिए प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है। और यही कारण है ऐसी विधियाँ जो आसानी से काम में आ सकती है, कभी भी आप इसको काम में ला सकते हैं। अधिकांश धर्म हृदय प्रधान व्यक्ति पर आधारित होता है। इंसान, ईसाइयत, इस्लामियत, हिंदू, अन्य कोई भी धर्म हृदयमुखी लोगों पर आधारित है। जितना ही पुराना कोई धर्म होता है ना, वो उतना ही अधिक हृदय आधारित होता है। तब वेद लिखे गए और हिंदू धर्म विकसित हो गया, तब लोग हृदयमुखी थे। उस समय मन प्रधान लोग खोजना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अभी की समस्या उल्टी है। तुम प्रार्थना नहीं कर सकते हो क्योंकि प्रार्थना हृदय पर आधारित विधि है। यही कारण है कि पश्चिम में जहाँ ईसाइयत का बोलबाला है ना, ईसाइयत, खास करके कैथोलिक ईसाइयत का प्रार्थना का धर्म है, प्रार्थना कठिन हो गई है। वहाँ पे ईसाइयत में ध्यान के लिए कोई स्थान नहीं है। लेकिन अब पश्चिम में भी लोग ध्यान के लिए पागल हुए जा रहे हैं। कोई अब चर्च नहीं जाता है, अगर कोई जाता भी है तो वो महज औपचारिकता है, रविवारी धर्म है वो, है ना। क्यों? क्योंकि आज पश्चिम का जो आदमी है उसके लिए प्रार्थना सर्वथा असंगत हो गई है, अन्यथा ज़्यादा मनमुखी हो गई है। प्रार्थना ज़्यादा हृदयमुखी व्यक्ति की ध्यान विधि है। ये विधि भी हृदय वाले व्यक्ति के लिए ही है। हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो तो कमल के केंद्र पर पहुँचो। इस विधि के लिए करने के लिए क्या होगा, कैसे करनी होगी? जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो जाए, प्रयोग करके देखो, कोई उपाय संभव हो। तुम किसी व्यक्ति के स्पर्श में आते हो ना, अगर तुम हृदय वाले आदमी हो तो वो स्पर्श शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में पहुंच जाएगा और तुम्हें उतनी गुणवत्ता महसूस होगी। अगर तुम किसी मस्तिष्क वाले व्यक्ति हो ना, तो हाथ अपने हाथ में लगे तो उसका हाथ ठंडा हो जाएगा। शारीरिक रूप से नहीं, भावात्मक रूप से उसके हाथ में एक तरह का मुर्दापन है। अगर वो व्यक्ति हृदय वाला है तो उसके हाथ में एक ऊर्जा, एक सुषमा, तब उसका हाथ तुम्हारे साथ पिघलेगा। उसके हाथ में कोई चीज़ निकलकर तुम्हारे भीतर बहने लगेगी। तुम दोनों के बीच एक नाप तोल होंगे, ऊष्मा का संवाद होगा। ऊष्मा हृदय से आती है, ये मस्तिष्क से नहीं आती है, क्योंकि मस्तिष्क सदा ठंडा और हिसाबी होता है। हृदय ऊष्मा वाली होती है, वो हिसाबी नहीं होती है। मस्तिष्क सदा सोचता है कैसे ज़्यादा ले, हृदय का भाव रहता है कि कैसे ज़्यादा दे। जो ऊष्मा है, जो दान है, ऊर्जा का दान है, आंतरिक रंगों का दान है, जीवन का दान है। यही वजह है कि तुम्हें उसमें एक गहरे घुलने का अनुभव होता है। स्पर्श करो, छुओ, आंख बंद करो, किसी चीज़ को स्पर्श करो, अपने प्रेमी को या प्रेमिका को, अपनी माँ, बच्चों को छुओ या मित्र को छुओ, वृक्ष, फल, महज धरती को ही छू लो। आंख बंद करो, धरती और अपने हृदय के बीच, प्रेमिका और अपने बीच होते आंतरिक संवाद को महसूस करो। भाव करो कि तुम्हारा हाथ ही तुम्हारा हृदय है। जो धरती को स्पर्श करने को आगे बढ़ रहा है, स्पर्श की अनुभूति को हृदय से जोड़ दो। तुम संगीत सुन रहे हो, उसे मस्तिष्क से मत सुनो, अपने मस्तिष्क को भूल जाओ। समझो कि मैं बिना मस्तिष्क का हूँ, मेरा कोई सिर नहीं है। अच्छा है कि आपने सोने के कमरे में अपना एक चित्र रख लो। अच्छा होगा कि आप अपने सोने के कमरे में अपना चित्र रख लो जिसमें सिर ना हो। उस पर ध्यान करो, एकाग्र करो और भाव करो कि तुम बिना सिर के हो। सिर को आने की इजाज़त मत दो और संगीत को हृदय तक छू लेने दो। भाव करो, संगीत तुम्हारे हृदय तक छू रहा है। हृदय को संगीत के साथ उद्भवने दो। तुम्हारी इंद्रियों को भी हृदय से जोड़ जाने दो, मस्तिष्क से नहीं। यही प्रयोग सभी इंद्रियों के साथ करो। अधिक भाव करो, प्रत्येक
एंट्रिंग अनुभव हृदय में जाता है, हर एक एंट्रेंस हृदय के अनुभव में जाता है और फिर विलीन हो जाता है। हृदय ही कमल है, इंद्रियां कमल के द्वार है, कमल का पंखुड़ियां हैं। पहली बात कि अपनी इंद्रियों को हृदय के साथ जोड़ने दो और दूसरे की सदा भाव करो। इंद्रियां सीधे हृदय पर उतरेगी और अपने आप घुलने मिलने लगेगी। जब ये दो काम हो ना, तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें सहायता देगी। जब तुम्हें तुम्हारे हृदय तक पहुंचाएगी और तुम्हारा हृदय कमल बन जाएगा। ये हृदय कमल तुम्हें तुम्हारे केंद्र तक ले जाएगा। जब तुम अपने हृदय को केंद्र को पा लोगे ना, तब नाभि केंद्र अपने आप बहुत आसानी से पाया जाएगा। ये बहुत ही आसान है। ये सूत्र उसकी चर्चा भी नहीं करता है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर तुम सच में और समग्रता से हृदय में विलीन हो गए और बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया ना, तो तुम नाभि केंद्र पर पहुंच जाओगे। हृदय ने नाभि की ओर द्वार खुलता है, सिर्फ सिर से नाभि की ओर जाना कठिन है। अगर तुम कहीं सिर और हृदय के बीच में हो ना, तो नाभि पर आना कठिन है। एक बांसर तुम हृदय में विलीन हो जाओ तो तुम हृदय के पार नाभि केंद्र में उतर जाओगे। वही बुनियादी मालिक है और यही कारण है कि प्रार्थना काम करती है। इसी कारण से जीसस कहते हैं कि प्रेम ईश्वरता है। ये बात पूरी सही नहीं है, लेकिन प्रेम द्वार है। अगर तुम किसी के गहरे प्रेम में हो, किसी के प्रेम में किसी का कोई महत्व नहीं है, अगर आप किसी के प्रेम में हो ना, तो वो इंसान महत्व नहीं है आपके लिए, वो प्रेम महत्व है। इतने प्रेम में कि संबंध मस्तिष्क का ना हो, तभी ही ये संभव है कि जब प्रेम मस्तिष्क का ना हो, सिर्फ हृदय ही काम कर सकता है। यही प्रेम प्रार्थना बन जाता है। तुम्हारा प्रेमिका और प्रेमी भगवती बन जाता है। हृदय की आंख कुछ और देख सकती है। यही बात तो साधारण प्रेम में घटित होती है। अगर तुम किसी से प्रेम में पड़ते हो ना, तो तुम्हारे लिए दिव्यता उठती है और कह सकते हैं कि भाव बहुत ही स्थायी ना हो तो बहुत गहरा भी नहीं होता। अगर भाव जो है आपका वो स्टेबल ना हो, स्थायी ना हो, तो वो गहरा नहीं उतर सकता है। लेकिन तत्क्षण तो प्रेमी या प्रेमिका दिव्य हो उठती है। देर सवेर बुद्धि आकर पूरी चीज़ को नष्ट कर देती है, क्योंकि बुद्धि हस्तक्षेप कर सब व्यवस्था बिठाने लगती है। वहाँ पे उस प्रेम की भी व्यवस्था बिठाने लगती है। और एक बार बुद्धि व्यापक हो गई ना, तो सारी चीज़ नष्ट हो जाती है। अगर तुम सिर की व्यवस्था के बिना प्रेम में हो सको, तो तुम्हारा प्रेम अनिवार्य रूप प्रार्थना बन जाएगा। तुम्हारी प्रेमिका द्वार बन जाएगी। तुम्हारा प्रेम तुम्हें हृदय में केंद्रित कर देगा। और एक बार तुम हृदय में केंद्रित हो गए कि तुम अपने ही आप नाभि के केंद्र में उतर जाओगे। तो इसी के ही साथ ये 16वीं विधि खत्म होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल विधि है। हृदय जीवी व्यक्ति के लिए है जो हृदय से जीता है। तो अभी तक आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद।